अगस्त्य मुनि ने माता लक्ष्मी को प्रसन्न किया। जय श्री राम। मैं नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर सबका स्वागत करती हूँ। इस कथा का वर्णन स्कंद पुराण में मिलता है। अगस्त्य मुनि अत्रि ऋषि और माता अनुसुईया के सबसे छोटे पुत्र माने जाते हैं, जो भगवान शिव के अंश कहे जाते हैं। अगस्त्य मुनि के श्राप से हर कोई डरता है। वे बड़े ही क्रोधी स्वभाव के माने जाते हैं। इस तरह से यह कथा आरंभ करते हैं। वेदव्यास जी कहते हैं, हे सूत, ध्यान द्वारा भगवान विश्वनाथ जी का दर्शन करके मुनीश्वर अगस्त्य पुण्यमयी लोपामुद्रा से इस प्रकार बोले, यानी अपने पत्नी से बोले, हे प्रिय, काशी का लक्ष्य करके तत्वदर्शी मुनियों ने यह कहा है कि मोक्ष की इच्छा रखने वाले पुरुषों को कभी अविमुक्त क्षेत्र काशी तीर्थ का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह सदा सुलभ नहीं है। यहाँ विश्वधार परमात्मा को प्रकाशित करने वाली काशीपुरी और कहाँ सब ओर से अत्यंत दुख देने वाला दूसरा कार्य। ऐसी काशी को शीघ्र काल के गाल में जाने वाला मनुष्य क्यों छोड़े, जो पाप एवं अविधा का नाश करती है। देवताओं के लिए भी जो दुर्लभ है, गंगा जी के स्वच्छ जल से जिसकी शोभा हो रही है, जो भवबंधन का नाश करने वाली है, भगवान शिव और अन्नपूर्णा जिसे कभी नहीं छोड़ते हैं, तथा जो मोक्ष रूप मोती को प्रकट करने के लिए एकमात्र सीपी है। ऐसी मुक्तिमयी काशीपुरी को जीवन मुक्त पुरुष कदापि नहीं छोड़ते हैं, जो लहरें लेती हुई गंगा जी के जल से अत्यंत सुंदर प्रतीत होती है, जो प्रलय काल में भी महादेव जी के त्रिशूल के अग्र भाग पर, आगे के भाग पर स्थापित रहती। ऐसी काशी को छोड़कर लोग अपने मन को जो अन्य जगह ले जाते हैं, यह उनकी कैसी जड़ता है, यानी कि मूर्खता है। ब्राह्मणों के आशीर्वाद और भगवान विश्वनाथ की कृपा से ही काशी सुलभ होती है। काशी अपनी शरण में आए हुए जीवों की रक्षा करने वाली है। यहाँ मृत्यु काल में भगवान शंकर सब जीवों के कान में तारक मंत्र का उपदेश देते हैं, जिससे वे सब ब्रह्म रूप हो जाते हैं। वेदवादी विद्वान कहते हैं कि काशीपुरी में भगवान शिव तारक मंत्र के उपदेश से वहाँ रहने वाले सब जीवों को निश्चय ही मुक्त कर देते हैं। उसके बाद अगस्त्य मुनि काल भैरव जी के पास गए और प्रणाम करके बोले, भगवान, आप काशीपुरी के स्वामी हैं, इसलिए मैं आपसे आज्ञा लेने आया हूँ। काल आज मुझ निरपराध पर किस कारण आपकी यह अपराध दृष्टि हो गई है? क्यों आप मुझे काशी से अन्य जगह जाने का अवसर देते हैं? हे यक्षराज, आप क्यों मुझे काशी से बाहर भेजना चाहते हैं? इस प्रकार विरह की भांति विलाप करके हाँ काशी की रट लगाते हुए अगस्त्य मुनि अपनी धर्मपत्नी लोपामुद्रा के साथ चले और आधे पल में उस स्थान पर जा पहुँचे जहाँ विंध्य पर्वत ऊंचे आकाश को रोक कर खड़ा था। मुनि ने अपने सामने ही खड़े हुए विंध्याचल पर दृष्टिपात किया, उसे पलट कर देखा। पर्वत भी पत्नी सही अगस्त्य मुनि को अपने आगे खड़े देखकर कांप गया। वे तपस्या और क्रोध से तथा काशी के विरह से, यानी कि उससे दूर होने के कारण से प्रकट हुई त्रिविध अग्नियों से भयंकर अनल की भांति गुस्से से अत्यंत प्रज्वलित से जान पड़ते थे। उन पर दृष्टि पड़ते ही विंध्य पर्वत इतना छोटा हो गया, डर के मारे मानो धरती में समा जाना चाहता हूँ। छोटा रूप धारण करके वह बोला, भगवान, मैं आपका सेवक हूँ, मेरे योग्य सेवा के लिए आज्ञा देकर मुझ पर कृपा तो कीजिए। अगस्त्य मुनि कहते हैं, विंध्य, तुम साधु पुरुष हो, बुद्धिमान हो और मुझे अच्छी तरह जानते हो। देखो, जब तक यहाँ पुनः लौटकर मेरा आना न हो, तब तक तुम अत्यंत लघु रूप में ही रहो। यूं कहकर मुनि ने अपने पदार्पण से दक्षिण दिशा को सनाथ किया। मुनिवर अगस्त्य के चले जाने पर विंध्य पर्वत ने मन ही मन विचार किया, आज अगस्त्य मुनि ने जो मुझे शाप नहीं दिया है, इससे मैं समझता हूँ कि मेरा पुनः नया जन्म हुआ है। उस समय काल का ज्ञान रखने वाले अरुण सारथी ने अपने घोड़ों को आगे बढ़ाया। पहले की भांति सूर्यदेव के संचारण से संपूर्ण जगत पूर्णतः स्वस्थ हुआ। आज, कल अथवा परसों तक मुनि अवश्य आवेंगे। मानो इसी चिंता के महाभार से दबा हुआ विंध्यगिरि ज्यों का त्यों स्थित खड़ा है, परंतु आज तक न तो अगस्त्य मुनि आए और न ही पर्वत ऊंचा हो पाया। मुनिवर अगस्त्य जी गोदावरी के रमणीय तट पर विचरते हुए काशी विरह जनित, यानी कि उससे दूर हुए महान संताप को नहीं छोड़ पा रहे थे। वे पत्नी सहित विचरते हुए घूमते हुए कोलापुर निवासिनी महालक्ष्मी जी के पास चले गए और उन्हें प्रणाम करके इस प्रकार स्तुति करने लगे, कमल के समान विशाल नेत्रों वाली माता, कमले, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप भगवान विष्णु के हृदय कमल में निवास करने वाले तथा संपूर्ण विश्व की जननी हैं। कमल के कोमल गर्भ के सदृश वर्ण वाली क्षीर सागर की पुत्री हैं। महालक्ष्मी, आप अपनी शरण में आए हुए प्रज्ञत जनों का पालन करने वाली हैं। आप सदा मुझ पर प्रसन्न हो। मदन की एकमात्र जननी रुक्मिणी रूप धारिणी लक्ष्मी, आप भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में श्री नाम से प्रसिद्ध हैं। चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाली देवी, आप ही चंद्रमा में चांदनी हैं। मातर्नामी कमले कमलायताक्षी श्री विष्णु हत्स कमल वासनी विश्व माता, क्षीरोदजे कमल कोमल गर्भ गौरी लक्ष्मी प्रसिद्ध सत्तम नमताम शरण्य। आप ही कार्य कारण रूप जगत और निर्मल स्वरूपा लक्ष्मी, आपको प्राप्त करके ही भगवान श्री हरि सबके पूज्य बन गए हैं। माँ, आप
प्राण जनों तक सदैव पालन करने वाली है, मुझ पर प्रसन्न हो। सुबह जिस पुरुष पर आपका करुणापूर्ण कटाक्षपात होता है, संसार में एकमात्र वही सूरवीर, गुणवान, विद्वान, धन्यमान, कुलीन, शीलवान, अनेक कलाओं का ज्ञाता और परम पवित्र माना जाता है। देवी, आप जिस किसी पुरुष, हाथी, घोड़ा, नपुंसक, तिनका, सरोवर, देव मंदिर, गृह, अन्न, रत्न, पशु, पक्षी, सैया और भूमि में क्षण भर भी निवास करती हैं, समस्त संसार में केवल वही शोभा संपन्न होता है, दूसरा नहीं। हे विष्णु पत्नी, हे कमले, हे कमलालयी, हे माता लक्ष्मी, आपने जिसका स्पर्श किया वह पवित्र हो जाता है। इन नामों का सदा जप करते हैं जो लोग, उनके लिए कहाँ दुख है। इस प्रकार हरिप्रिया भगवती लक्ष्मी की स्तुति करके पत्नी सहित अगस्त्य मुनि ने दंड की भांति पृथ्वी पर गिरकर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। लक्ष्मी जी ने कहा, मित्रा वरुण नंदन अगस्त्य, उठो उठो, तुम्हारा कल्याण हो। उत्तम व्रत का आचरण करने वाले पतिव्रते लोपामुद्रे, तुम भी उठो, मैं इस स्तुति से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम मनवांछित वर तो मांगो। यूँ कहकर विष्णुप्रिया लक्ष्मी ने मुनि पत्नी लोपामुद्रा को हृदय से लगा लिया और प्रेम पूर्वक अनेक प्रकार के सौभाग्य सूचक आभूषणों से उन्हें विभूषित किया। उसके बाद वह पुनः बोली, मुने, मैं तुम्हारे आंतरिक ताप का कारण जानती हूँ, तुम्हारे अंदर के गुस्से का कारण और मन की पीड़ा का जानती हूँ। यह सुनकर महाभाग मुनिवर अगस्त्य जी ने लक्ष्मी देवी को प्रणाम करके भक्ति से भरा हुआ वचन कहा, देवी, यदि मैं वर देने योग्य हूँ तो आप मेरे लिए यही वर प्रदान करें कि मुझे पुनः काशी की प्राप्ति हो जाए। मेरे द्वारा की हुई आपकी इस स्तुति का जो सदा भक्तिपूर्वक पाठ करें, उन्हें कभी संताप और दरिद्रता का सामना न करना पड़े। लक्ष्मी जी ने कहा, मुने, एवं अस्तु, तुमने जो कुछ कहा है वह सब पूरा अवश्य होगा। इस स्रोत का पाठ मेरे समीप की प्राप्ति कराने वाला होगा। मुनिवर, आने वाले 29वें द्वापर में तुम व्यास होगे। उस समय काशी में आकर वेदों पुराणों को विस्तार करके संपूर्ण धर्मों का उपदेश देकर तुम मनोवांछित सिद्धि प्राप्त करोगे। इस समय मैं तुम्हारे हित की एक बात बतलाती हूँ, उसका पालन करो। यहाँ से कुछ ही दूरी पर जाकर अपने सामने खड़े हुए स्वामी कार्तिकेय का दर्शन करो। हे ब्राह्मण, वे तुम्हें काशी का यथार्थ रहस्य अवश्य बतलाएंगे। इस प्रकार वरदान पाकर महालक्ष्मी को प्रणाम करके मुनिवर अगस्त्य उस स्थान पर गए जहाँ कार्तिकेय जी विराजमान थे, और कार्तिकेय जी ने अगस्त्य मुनि को बहुत प्रकार से काशी तीर्थ की महिमा बताई, काशी के बारे में बताया, और लोपामुद्रा को अगस्त्य मुनि ने काशी तीर्थ की महिमा कई प्रकार से सुनाई। यह वीडियो मेरे पिछले लिंक में मिल जाएगा, आप जाकर इसे देख सकते हैं। काशी की महिमा अपरंपार है। काशी सभी तीर्थों में सबसे महत्वपूर्ण पुण्य तीर्थ मानी गई है। काशी जी में भगवान शिव स्वयं विराजमान होते हैं। यही नहीं, काशी जी का नाम लेकर भी मनुष्य जो जीवन यापन करता है, उस मनुष्य को भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन जब तक वह अपने पापों का प्रायश्चित न कर ले, तब तक उसे काशी जी में मोक्ष नहीं मिलता है। काशी जी के नियम बड़े ही कठिन और दुर्लभ हैं, यानी कि जब तक उन नियमों का पालन न हो, भगवान शिव किसी को मोक्ष नहीं लेने देते हैं। क्योंकि आपने जीवन में जो भी आपने अच्छे या बुरे कर्म किए हैं, उन कर्मों का बही खाता तो चलता रहता है, इसलिए उस बही खाते को बंद करना आवश्यक होता है। बुरे कर्म आपका पीछा अगले जन्म तक भी नहीं छोड़ते हैं, इसलिए मनुष्य को कभी भी बुरा कर्म करने से पहले 2 बार सोचना चाहिए, क्योंकि बुरा कर्म आपको आने वाले मनुष्य जीवन में बड़े ही दुख का सामना करवाती है, और अच्छा कर्म आपको परमात्मा से मिलवाती है। परमात्मा से मिलने के लिए कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। अपने अंतर मन को योग साधना के द्वारा जो मनुष्य साध लेता है, वही अपने ईश्वर से मिल सकता है। हर मनुष्य के भीतर में एक ईश्वर अपनी ऊर्जा के रूप में विराजमान होते हैं, यानी कि एक आत्मा और एक परमात्मा। यानी परमात्मा की ऊर्जा ही हमारे शरीर के भीतर प्रवेश की हुई होती है, जो आत्मा कहलाती है। हमारा सूक्ष्म शरीर सभी सुख और दुख के भोगों का भागी होता है। यानी कि अगर आप यह सोचते हैं कि आत्मा सब भोगती है, तो नहीं। सूक्ष्म शरीर, जैसा शरीर आपको मिला है वैसा ही हूबहू दिखने वाला एक सूक्ष्म शरीर होता है, जो मन की गति से तेज कहीं भी जा सकता है। तो यह बात आपको समझ आ गई होगी। यह कथा यहीं संपन्न करते हैं।